हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम ए के राठी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल maths.com। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद में सबसे ज़्यादा उपयोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो ए पोलिनोमियल इक्वेशन विच हैज ए डिग्री एज टू इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिस बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा चर की घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे चर की घात, यानी यहाँ पर चर की घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, पावर क्या है 2 है, 2 के अलावा और इससे ज़्यादा पावर नहीं है। तो देखिए इसको इस रूप में लिखा जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें चैप्टर 2 में करना क्या है? हमें करना है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई होगी और हमें उसकी जीरोज निकालनी है। 2.1 में हमें जीरोज ज्ञात करनी है। तो जीरोज किस प्रकार ज्ञात होती हैं? तो चलिए बताते हैं। कोई भी इक्वेशन इस रूप में हमें दी हुई होगी, जीरोज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? दिए हुए बी के, यानी ए हमारा क्या है? ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। हिंदी में कहते हैं इसे गुणांक। बी हमारा क्या है? बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी गुणांक है एक्स का। क्या कौन है गुणांक एक्स का? बी। और सी क्या है? सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, यानी अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं होता। तो चलिए अब हमें करना क्या है? कोई भी इक्वेशन इस प्रकार में दी हुई होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमें उसका क्या करना है? हमें बी के, यानी एक्स के गुणांक है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। वे 2 टुकड़े किस प्रकार होने चाहिए? वे 2 टुकड़े इस प्रकार होने चाहिए कि अगर उनको गुणा करें तो ए और सी के गुणा के बराबर आए, और अगर उनको जोड़ें तो बी के बराबर आना चाहिए, यानी ए गुणा सी इज इक्वल टू आना चाहिए जो बी के टुकड़े बनेंगे। और अगर हम उन्हें जोड़ें यानी बी के टुकड़ों को हम प्लस करें तो वह है हमारा इज इक्वल आना चाहिए बी के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को। एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी दी गई द्विघात समीकरणों की शून्य ज्ञात करने हैं, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं और उनके गुणांकों के बीच की सत्यपता ज्ञात करनी है। यानी जो शून्य आएंगे अगर हमें सत्यपता ज्ञात करनी है कि वे सही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सत्यपता ज्ञात करने के क्या नियम हैं? सत्यपता ज्ञात करने के नियम हैं अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा हमारा पहला शून्यक होगा और बीटा हमारा दूसरा शून्यक होगा। ये किसके बराबर होते हैं? ये होते हैं माइनस बी बाई ए। बी हमारा क्या है? हम पहले बात कर चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स। और ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार सी अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। सी हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी अचर पद जिसके साथ कोई भी चर या वेरिएबल नहीं होता। और ए हमारा क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, हमें इसके शून्य के यानी जीरोज निकालने हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जो b है यानी x का जो गुणांक है यानी x का जो कोफिशिएंट है उसके हमें 2 टुकड़े ऐसे करने हैं। अगर
उन टुकड़ों के प्लस करें तो हमारे पास बी यानी 2 ही आना चाहिए। और अगर हम इन ए और सी की गुणा करें, ए यहाँ पर हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू है 1 और सी इज इक्वल टू है -8। अगर हम ए इंटू में सी करते हैं यानी 1 इंटू -8 करते हैं तो हमारे पास -8 आंसर आता है। तो हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें तो -8 हमारे पास हो, और अगर उनको जोड़ें तो फिर से -2 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे टुकड़े हैं हमारे पास x² -4 + 2 -8। देखिए x हमें दोनों टुकड़ों के साथ जो दो पार्ट हमें किए हैं उनके दोनों के साथ लगाना है, और सी टर्म एज इट इज़, ए टर्म एज इट इज़, बी के हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब देखिए अगर हम इनकी गुणा करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 रफ में करके देख लेना भाई, 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8। यानी अगर इनकी गुणा करें तो a इंटू सी के इज इक्वल टू आता है, और अगर इनको जोड़े यानी -4 + 2 इज इक्वल टू -2 यानी b एज इट इज आता है। तो हमारे ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हमें पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से। तो देखिए इस टर्म में से हमारे पास, इसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, सॉरी भाई, देखिए हमें इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है। इस पार्ट में से हमारे पास कॉमन है x अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते तो हमारे पास क्या बचता है, x -4। और सेकंड टर्म में से, सेकंड में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सेकंड में से ले सकते हैं हम +2 कॉमन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, x -4। अब यहीं पर आपको अपने आपका सवाल सही चल रहा है या गलत हो चुका है उसकी पड़ताल कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास जो दो ब्रैकेट हैं अगर वे दोनों सेम हैं तो हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है, और अगर दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं, साइन का भी चेंज है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो चुका है। इसलिए ही तो कहता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ सबसे अलग कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि अगर सबसे पहले तो पड़ताल कैसे करेंगे, अगर दोनों हमारे पास एक जैसे हैं तो हमारा सवाल सही है। यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट में से एक लेना है, यानी कोई भी ब्रैकेट ले लें, -4 इज इक्वल टू 0, और जो हमें कॉमन लिए थे उनको एक साइड में लिखना है, यानी x + 2 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन ले रखे हैं उनको एक साइड में लिख लें, और जो ब्रैकेट हैं उनमें से एक ब्रैकेट इधर ले लें। तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, यहाँ -4 था तो लेफ्ट हैंड साइड को जा करके +4 हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो शून्य आते हैं, क्या क्या हमें, 4 एंड -2, x इज इक्वल टू, ये दो शून्य हैं। अब इनके हमें क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि ये सही हैं या नहीं है। हमारे पास दो जीरोज आए हैं, 4 और -2। तो अब हमें सत्ता पता कैसे ज्ञात करनी है, यानी वेरीफाई कैसे करना है। वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको कुछ फार्मूला बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा यहाँ पर हमारा क्या है 4, बीटा यहाँ पर हमारा क्या है -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 प्लस यानी -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हमारे पास आया है 2 इज इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि 2 क्या हमारे पास सच में आया है। तो अब हमें क्या करना है, -b/a, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के था। तो हमारे पास b क्या है, हम आपको दिखा देते हैं। b है हमारे पास -2 और a है हमारे पास 1। तो -2/1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आता है 2। तो देखिए दोनों सेम हैं तो हमारे पास बिल्कुल सही है शून्य के। तो दूसरे तरीके से और करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारे पास क्या 4 इंटू बीटा हमारे पास -2 इज इक्वल टू -8 हमारे पास आता है। तो चलिए अब हम c/a, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर था, c/a,
तो इसके द्वारा भी करके देखते हैं। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास -8 है और ए हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर -8/1 = -8। तो हमारे पास बिल्कुल सही शून्यक है। तो इससे हमें वेरीफाई भी कर चुके हैं। ये आपका सवाल इस प्रकार होगा, आप इसे करके ज़रूर देखें। तो पार्ट 2 हमारे पास कि 6x² - 3 - 7x। तो पहले हमें इसको सही क्रम से लिखना होगा। सही क्रम क्या है हमारे पास, इक्वेशन कैसे होती है, ax² + bx + c, यानी अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म हम आखिरी में लिखते हैं और बीच में हम bx लिखते हैं। इन्होंने आखिरी में bx लिखा हुआ है। तो 6x² - 7x - 3 हमारे पास ये सही टर्म है। अब हमें क्या करना है, b के ऐसे टुकड़े करने हैं, यानी ऐसे पार्ट में b को ऐसे फैक्टर करने हैं b के, कि अगर उनको हम गुणा करें यानी उनको हम जोड़े तो -7 यानी b के बराबर ही आए। अगर उनको गुणा करें तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए। इन दोनों की गुणा है 6 × -3 यानी -18। अगर हम उनके मल्टीप्लाई करें तो -18 आए और अगर उनको जोड़े तो -7 आए। तो ऐसे क्या हमारे पास, ऐसे टुकड़े हमारे पास। तो चलिए 6x² - 9x + 2x - 3। देखिए हमने b को इन दो पार्टों में लिखा है। क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगर हम -9 को इंटू करें 2 से तो -18 आएगा हमारे पास, यानी एक तो वेरीफाई हो चुका है। और अगर इनको जोड़े -9 + 2 = -7, यानी दोनों तरीके से हमारे पास सही है। तो ऐसे ही आपको करने सीखने हैं। बहुत आसान सवाल हैं, आप बस करते रहिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि बहुत आसानी से मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत आसानी से हर क्वेश्चन समझा सकूं और बिल्कुल यूनिक तरीके से समझा सकूं। और आपको लगता भी होगा मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको क्वेश्चन समझाता हूं। बस आपको हमारे चैनल का बहुत सहयोग करना होगा। देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास 6x² - 9x + 2x - 3। अब हमने इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इनमें से कुछ कॉमन लेना। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आता है, हमारे पास कॉमन है 3x। अगर हम 3x यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाता है, यहाँ रह जाता है 2x - 3। देख लीजिए। और यहाँ से हमें देखो बिल्कुल दूसरा ब्रैकेट भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और ऐसे तो ये है, तो कॉमन क्या लें, कॉमन कुछ नहीं ले सकते, तो 1 तो ले सकते हैं कॉमन। यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, 2x - 3। अब हमने क्या कहा था, देखिए आपको यहीं पर अपने सवाल की मतलब अब पड़ताल हो जाती है कि आपका सवाल सही चल रहा है या गलत। अगर आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपका सवाल 100% सही चल रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या हमारे पास यहाँ पर दोनों ब्रैकेट हैं जो वो सेम है, अगर हाँ तो हमारा सवाल बिल्कुल सही चल रहा है। तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या करना है आपको पता ही है, जो कॉमन ले रखे हैं हमने उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं और ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को उठा करके अलग लिख लेते हैं। तो चलिए 3x + 1 = 0। 3x = ये लेफ्ट हैंड साइड को जाकर के हमारे पास -1 होता है और 3x = -1/3। हमारे पास एक जीरोज निकल चुका है, दूसरा भी निकालने वाले हम। 2x - 3 = 0। 2x = ये माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड को जाकर के ये प्लस का हो जाएगा। x = 3/2। तो हमारे पास जीरोज क्या क्या हैं, हमारे पास जीरोज हैं x = -1/3 -1/3 और दूसरा है 3/2। अब इनकी हम वेरीफाई कैसे करते हैं, उसी प्रकार से वेरीफाई करते हैं हम। वेरीफाई करने का सबसे पहला तरीका है अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारा फर्स्ट जीरोज और बीटा हमारा सेकंड जीरोज, या आप फर्स्ट सेकंड जैसे भी एडजस्ट करें इन दोनों को। फर्स्ट सेकंड आपकी मर्जी है, फर्स्ट किसे मानते हैं और सेकंड किसे मानते हैं। अब देखिए अल्फ़ा यानी -1/3 प्लस बीटा यानी 3/2 = हमारे पास क्या आता है, हाँ -2 +
9/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमारे पास यहाँ पर आता है। तो देख लेते हैं, अगर -b/a क्या इसके इक्वल है, तो देखिए -b/a, तो b हमारा यहाँ पर क्या है, b है हमारे पास -7 और a है हमारे पास 6। तो -b/a यानी -7/6 इज इक्वल टू -7/6, यानी ये दोनों बराबर है। तो हमारी वेरीफाई बिल्कुल सही है। दूसरे तरीके से करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा हमारे पास क्या है -1/3 इंटू बीटा हमारे पास 3/2। इससे हमें क्या प्राप्त होता है, -3/6 यानी 1/2, सॉरी भाई 1/2। अब हम देखते हैं कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो जहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास -3 और a हमारे पास क्या है 6। तो c/a इज इक्वल टू -3/6 यानी -1/2। हमारे पास दोनों सेम हैं यानी इक्वल हैं, तो हमारा क्वेश्चन है जो बिल्कुल राइट है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आप ये वेरीफाई करने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं, या आप सीधे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अगर ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन को समझना है तो अपने पास से इनको अल्फ़ा बीटा मान करके करिए, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक तरीका है। ये आपको बहुत ही कम जगहों पर सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी। आप पार्ट है हमारे पास t² - 15। तो इसको हमें कैसे करना है, t² - 15 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो t² इज इक्वल टू, ये 15 माइनस का है तो लेफ्ट हैंड साइड को जाकर के ये प्लस, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर लेफ्ट हैंड को जाकर के क्या होगा, रूट, और ये हमारे पास क्या है प्लस माइनस। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक बारी तो +√15 है और एक बारी -√15 है। तो हमारे पास दो जीरोज ये हैं। अब इनकी सत्यापता यानी वेरीफाई ये कैसे करने हैं, तो पहला तरीका हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला तो ये है, ये इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा हमारे पास पहला शून्यक है यानी जीरोज़ है, और बीटा हमारे पास सेकंड जीरोज़ है। तो √5 माइनस √15, सॉरी भाई √15 माइनस √15 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के, जहाँ पर b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इसको आप ध्यान में रखते हुए याद रखें। और a हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो b हमारे पास क्या है, यहाँ पर b हमारे पास दिया ही नहीं हुआ, 0 है, और a हमारे पास क्या है 1 है। तो इज इक्वल टू ये क्या हुआ 0। तो यानी हमारा ये सही बैठता है। तो अगला हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -15 इंटू -15 हमारे पास क्या आता है -15। तो चलिए इसकी सत्यापिता या वेरीफाई करने के लिए ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो c हमारे पास यहाँ पर क्या है -15 और a हमारे पास क्या है 1। तो ये किसके इक्वल आया -15 के। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन निकालने आ चुके हैं। आप अपने घर पर प्रैक्टिस करके हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरे, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या यानी इनके बराबर है। अब हमें पहले क्वेश्चन का बिल्कुल रिवर्स पूछा गया है, यानी पहले हमें जीरोज निकालनी थी, अब हमें जीरोज दी गई हैं। तो अब हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो वो किस फॉर्मूले से बनेंगे, तो हमारे पास पहला शून्यक है यानी पहला जीरोज है 1/4 और दूसरा है -1। तो पहले शून्यक के लिए हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस
बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास जो ये पहला है इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा मान लेंगे, और जो सेकंड है उसको अल्फ़ा इंटू बीटा मान लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/4, और 1/4 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है -b/a। तो जहाँ पर b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक, और a हमारे पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x के। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इनको भूले ना। तो अब हमारे पास यहाँ से b हमें क्या प्राप्त होता है, b हमें मिलता है b इज इक्वल टू है हमारे पास -1, क्योंकि ये -1 है। तो a हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए b इज इक्वल टू हमारे पास -1, a इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा और करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है -1, और हमारे पास होना क्या चाहिए c/a। तो इसके इंटू इसके बारे में तो कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, a के स्थान पर हमने 4 लाना है। तो 4 यहाँ पर 4 रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास -1 इंटू 4/4। हम किसी भी संख्या को डिवाइड सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है -4/4, यानी b हमारे पास, यहाँ पर c हमारे पास क्या आता है -4, और a हमारे पास क्या है 4। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -1 है, और c इज इक्वल टू -4 है। और हमें पोलिनोमियल कैसे बनानी है, तो पोलिनोमियल होती क्या है ax² प्लस bx प्लस c। हमें a के स्थान पर a रखना है, b के स्थान पर b रखना है, और c के स्थान पर c रखना है। तो a के स्थान पर हमें 4 रखना है 4x², b के स्थान पर -1x, और c के स्थान पर हमें रखना है -4। ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ चुकी है। तो इस प्रकार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। हम आपके साथ एक और पार्ट इसका करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है √2 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जीरोज √2 दिया हुआ और सेकंड जीरोज है जो वो 1/3 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी पहला जीरोज इनके बराबर होता है। तो पहला जीरोज हमारे पास √2 है, √2 बाय में हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए -b/a के। तो हम अब इसको ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर रहे, पहले हम अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है -1/3, और ये किसके इक्वल होता है c/a के। यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें इंटू में a होना चाहिए। a हमारे पास क्या है 3 है, तो इंटू में 3 होना चाहिए। तो 3 करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, √2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिवाइड भी करना है 3 से। तो 3 इंटू √2 एंड डिवाइड √2, क्योंकि a हमारे पास 3 लाने के लिए हमें यही काम करना होगा। तो अब हमारे पास क्या है 3√2/3। अब देखिए यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू क्या आता है 3 और b इक्वल टू -3√2। तो a हमारे पास आता है 3, b हमारे पास -3√2 और c हमारे पास क्या है 1। तो अब हमें इसको किस प्रकार लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c। a के स्थान पर हमने a रखना है, b के स्थान पर b रखना है, और c के स्थान पर c। a है हमारे पास 3, तो 3x² प्लस b है हमारे पास -3√2, तो यहाँ पर -3√2 x प्लस c के स्थान पर हमने 1 रखना है। तो अब हमारे पास 3x² -3√2 x प्लस 1, ये हमारे पास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो चुकी है। हमें द्विघात बहुपद मिल चुकी है। इस प्रकार अगर हमें कोई भी शून्य दिए हों, जीरोज दिए हुए हों, तो इनका प्रयोग करके अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रयोग करके हम
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है तो बताए गए तरीके से आप उनके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने करवाया है उसी तरीके से आप इसके ज़ीरोज़ की वेरिफिकेशन कीजिए। आपको बहुत मैथ को समझने में बहुत मज़ा आएगा। आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से मैथ सिखाया जा रहा है। आई होप आपके लिए वीडियो फायदेमंद रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको हमें सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।